नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आइए एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर चलते हैं जो सीधे कुमाऊं की घाटियों से आती है। आज हम बात करने वाले हैं कुमाऊं की एक अमर महाकाव्यात्मक गाथा की, राजुला और मालूशाही की कहानी। पहली नज़र में यह शायद आपको एक आम लोक कथा लग सकती है, लेकिन दरअसल ये कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान, वहाँ के सामाजिक ढांचे और गहरे इतिहास का एक जीवंत प्रतिबिंब है। ये सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये साहस, राजनीतिक दांवपेच और अटूट निष्ठा का एक ऐसा दस्तावेज है जिसने सदियों से जनमानस के हृदय में अपना स्थान बनाए रखा है। तो आइए इस इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। सोचिए जरा, एक साम्राज्य का स्वर्ण युग, एक भयानक राजनीतिक षड्यंत्र और एक ऐसा प्रेम जिसने स्वयं मृत्यु को जीत लिया। ये पंक्तियां अपने आप में इस ऐतिहासिक महाकाव्य की विशालता को बयान करती हैं। इस कहानी में हमें सिर्फ भावनाएं ही नहीं मिलती, बल्कि इसमें सत्ता का भारी संघर्ष है, छल कपट है और मौत को मात देने वाला एक ऐसा संकल्प है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। ये कथा हमें एक ऐसे युग में ले जाती है जहां उठाया गया हर एक कदम पूरे साम्राज्य की किस्मत तय करता था। अब इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कुमाऊं के प्रथम प्रमुख राजवंश कत्यूरी राजवंश के समृद्ध इतिहास की तरफ। 7वीं से 11वीं शताब्दी का ये समय कोई साधारण काल नहीं था। इसे कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है। कत्यूरी राजाओं के शासन में राज्य ने न केवल राजनैतिक स्थिरता देखी, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम छुए। और सच कहूं तो इस ऐतिहासिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि को समझे बिना इस कहानी के असली दांवपेच समझना लगभग असंभव है। और इस विशाल कत्यूरी साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल क्या था? इनकी राजधानी बैरात। आज की रामगंगा घाटी में स्थित चौखुटिया का क्षेत्र उस वक्त तिब्बत और मैदानी इलाकों को जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। यहाँ मंदिर वास्तुकला की ऐसी शानदार परंपरा थी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर मजबूती से टिकी थी। बैरात सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा से भरा हुआ एक जीवंत शहर था। और यहीं से हमारी इस कहानी का मुख्य राजनीतिक मंच तैयार होता है। लेकिन देखिए, जहां इतनी समृद्धि थी, वहां एक बेहद घना संकट भी मंडरा रहा था। बैरत के राजा दुलाशा निस्संतान थे। अब प्राचीन काल में उत्तराधिकारी का ना होना सिर्फ एक पारिवारिक दुख नहीं था, ये आने वाली एक बहुत बड़ी राजनीतिक आपदा की आहट थी। इसका सीधा सा मतलब था दरबारियों के बीच षड्यंत्र और बाहरी आक्रमणों का खतरा। इसी गहरी चिंता ने राजा दुलाशा को मजबूर कर दिया कि वो दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में सरयू और गुमती नदियों के पवित्र संगम पर स्थित पवित्र बागनाथ मंदिर जाएं। और इसी संकट से निजात पाने के लिए जब राजा पवित्र बागनाथ मंदिर पहुंचे, तो वहां एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसने दो बिल्कुल ही अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ दिया। एक तरफ था बैरात का शक्तिशाली कत्यूरी राजवंश और दूसरी तरफ थे भोट के संपन्न शौका व्यापारी सोनपत शौका, जो ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में ऊन और दुर्लभ जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे। दोनों ने भगवान शिव को साक्षी मानकर ये वचन लिया कि यदि एक के घर पुत्र और दूसरे के घर पुत्री का जन्म हुआ तो उनका विवाह कर दिया जाएगा। बस इसी वचन ने राजुला और मल्लूशाही की इस अमर कथा का बीज बो दिया। पर नियति के खेल तो देखिए, बैरात में मल्लूशाही का और भोश्व में राजुला का जन्म तो हो गया, लेकिन ज्योतिषियों ने एक द्रावणी भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि राजकुमार मल्लूशाही अत्यंत तेजस्वी तो होंगे, लेकिन उनके जीवन पर अल्पायु यानी छोटी उम्र का गहरा संकट है। इस खतरे को टालने के लिए जन्म के 5वें दिन ही मल्लूशाही का नवजात कन्या राजुला, जिन्हें प्यार से नौरंगी कहा गया, के साथ एक प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करा दिया गया। इस तरह पैदा होते ही उनकी किस्मत एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंध गई। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं चलती। राजा दुल्ला शाह के निधन के बाद अचानक एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ी। अवसरवादी दरबारियों ने सत्ता हथियाने के लिए एक घिनौना षड्यंत्र रचा और जानबूझकर राजुला को अशुभ घोषित कर दिया ताकि ये तयशुदा विवाह टूट जाए। उधर हुनन देश का क्रूर राजा रिक्खीपाल धमकी देने लगा कि अगर राजुला की शादी उससे नहीं हुई तो वो पूरे शौका क्षेत्र को नष्ट कर देगा। और ठीक इसी तनावपूर्ण माहौल में सारी बाधाओं को पार करते हुए मल्लूशाही और राजुला को एक ही रात एक रहस्यमयी स्वप्न आता है, जिसमें वो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। एक सच्चा कनेक्शन। कहानी के इस मोड़ पर आकर जरा रुकते हैं। यहाँ एक बेहद हृदयस्पर्शी संवाद आता है। राजुला अपनी माँ से पूछती है, माँ, दिशाओं में सबसे प्यारी दिशा कौन सी है?
पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है और राजाओं में सबसे महान राजा कौन है। उसकी माँ बड़ा ही दार्शनिक उत्तर देती हैं। दिशाओं में पूर्व जो प्रकाश लाता है, पेड़ों में पीपल जिसमें देवता बसते हैं, नदियों में पाप धोने वाली भागीरथी और राजाओं में रंगीले बेरात का राजा मलुशाही। ये सुनते ही राजुला मुस्कुराती है और कहती है कि उसका विवाह केवल बेरात में ही होना चाहिए। ये उसकी अपने प्रेम के प्रति अटूट निष्ठा का एक शानदार प्रतीक है। अब देखिए राजुला का साहस। सामाजिक बंधनों और हुना राजा के खौफ को बिल्कुल दरकिनार करते हुए राजुला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना करना भी उस जमाने में मुश्किल था। रात के अंधेरे में सिर्फ अपनी हीरे की अंगूठी लेकर वो अकेले ही निकल पड़ी। मुनस्यारी से बागेश्वर तक की ये यात्रा कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बर्फ से ढके दर्रे, अंधेरी घाटियां और भयानक जंगल। लोक कथाओं के मुताबिक एक काफू पक्षी ने आगे चलकर उसे रास्ता दिखाया। ये सफर सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, ये एक स्त्री का अपने अधिकारों और अपने प्रेम के लिए किया गया सबसे बड़ा विद्रोह था। पर किस्मत का खेल यहाँ एक बेहद रुला देने वाला मोड़ लेता है। उधर बेरात में मलुशाही भी राजुला को लाने की जिद पर अड़ा था। उसकी सुरक्षा को लेकर डरी हुई उसकी माँ ने उसे एक जादुई जड़ी सुंघा दी, जिससे वो 12 वर्ष की गहरी नींद में चला गया। सोचो, जब राजुला सारी आफतें झेलकर बेरात पहुंची तो उसने मलुशाही को जगाने की लाख कोशिशें की, पर वो अचेत ही रहा। हार कर, निराश और रोते हुए वो अपनी अंगूठी और एक चिट्ठी वहां छोड़कर वापस लौट गई। ये इस कथा का शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है। और जब मल्लूशाही की नींद टूटी और उसने वो पत्र पढ़ा तो एक ऐशो आराम में पले राजा का जीवन रातों रात बदल गया। उसने तुरंत अपना सारा राजपाट त्याग दिया। वो सीधे गुरु गोरखनाथ की शरण में गया, अपने राजसी कपड़ों को उतारकर एक जोगी की भस्म रमा ली। उसने बुक्सादी विद्या यानी तंत्र मंत्र सीखा ताकि वो हुना देश के जानलेवा जहर का सामना कर सके। अपनी तैयारी को परखने के लिए उसने भेष बदलकर अपनी ही माँ से भिक्षा मांगी। ये आग में तप कर कुंदन बनने का सफर था। उसी जोगी के भेष में मलुशाही हुन्ना देश की खतरनाक सरहदों में दाखिल हुआ। वहां हर तरफ जहरीले जलकुंड थे, लेकिन लोक मान्यता कहती है कि विष की देवी विशला देवी ने ही मलुशाही की रक्षा की। जब वो आखिरकार हुन्ना राजा के महल में पहुंचा तो उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, अलख निरंजन। राजुला, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, सोने के थाल में भिक्षा लेकर बाहर आई। हाथ देखने के बहाने मलुशाही ने अपना जोगी का चोला उतार फेंका और अपनी सच्ची पहचान राजुला के सामने रख दी। एक बेहद जज्बाती पल। लेकिन रुकिए, हुन देश का विष अपना काम कर चुका था। मलुशाही उस भयानक जहर का शिकार हो गया और ठीक उसी रात सैकड़ों मील दूर बैरात में महारानी धर्मा को एक खौफनाक सपना आया। सपने में उनके बेटी ने आकर कहा कि वो हुन देश में मारा गया है। ये इस कहानी का सबसे अंधकार भरा हिस्सा है। इस राजनीतिक हत्या को विफल करने के लिए अब तुरंत एक जादुई और सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत थी। महारानी ने बिना वक्त गवाए गढ़वाल के राजा मृत्यु सिंह और कई सिद्ध तांत्रिकों को हुन देश की तरफ रवाना कर दिया। अब जो हुआ वो इस कथा को और भी असाधारण बनाता है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ तलवारों की नहीं थी। यहाँ तंत्र और आध्यात्म का भी बड़ा संग्राम छिड़ गया। सिद्धुआ विधुआ रामोल नाम के सिद्ध साधकों ने बुक्सादी विद्या और मंत्रोच्चार की जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और मलुशाही को बिल्कुल मौत के मुंह से वापस खींच लिया। ये पुनर्जीवन सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये राजनीतिक द्वेष पर विश्वास, प्रेम और आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी जीत थी। कत्यूरी राजवंश के दुश्मनों के मुंह पर यह एक करारा तमाचा था। और फिर आखिरकार शुरू हुआ एक निर्णायक युद्ध। मौत को मात देकर लौटे राजा मलुशाही ने बैरत की सेना का नेतृत्व किया और हुणा सेना को ऐसी कड़ी शिकस्त दी कि उन्हें भागने का रास्ता न मिला। अत्याचारी राजा रिक्खीपाल युद्धभूमि में मारा गया। इस महायुद्ध ने भय और अत्याचार की सभी जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जीत का जश्न मनाते हुए मलुशाही और राजुला बैरत लौटे, जहां उनका एक बेहद भव्य विवाह हुआ। हमारी नौरंगी राजुला और दसरंगी मलुशाही का मिलन उनके संपूर्ण होने का एक खूबसूरत रूपक बन गया। तो आखिर में सवाल उठता है कि राजुला और मालुशाही का ये अमर प्रेम आज इतनी सदियों बाद भी कुमाऊं की घाटियों में इतनी गहराई से क्यों गूंजता है? दरअसल ये आज भी वहां जागर परंपरा के रूप में जीता है,
जहां लोक गायक रातों भर इस गाथा को गाकर इन शूरवीरों का आवाहन करते हैं। ये गाथा हमें सिखाते हैं कि साहस, सांस्कृतिक निष्ठा और अटूट प्रेम के सामने बड़े से बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र धरा का धरा रह जाता है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच्चा प्रेम और सांस्कृतिक निष्ठा वाकई मौत की सरहदों को पार कर सकते हैं? और क्या हमारे इतिहास के इन पन्नों में ऐसी और भी अनगिनत अमर गाथाएं